यानी आपको क्या लगता है कि बुद्ध अचानक कोई जन्म ले लिए, महावीर, और ऐसे 62 लोग आ गए, सब एक ही समय क्यों आ गए? आज क्यों नहीं आ जाते? आज कोई गांधी क्यों नहीं जन्म ले लेते? आखिर ये क्या, इतिहास ने ऐसा क्या दे दिया, या कौन सा ऐसा बैकग्राउंड था कि एक साथ 62 लोग आ गए, फिर एक साथ पूरे भक्ति आंदोलन, बहुत सारी फिलॉसफी आ गई? आखिर ये फिलॉसफी क्यों पहले नहीं आ गई और आप बाद में क्यों नहीं आ गई? वो कौन सी धरती थी, वो कौन सा मिजाज था, वो कौन सी उर्वरता थी कि राजा राम मोहन राय से लेकर के एक सीरीज विवेकानंद तक देखते हैं, आज राजा राम मोहन राय क्यों नहीं पैदा ले लेते? आखिर वो कौन सी स्थितियां थी कि साहित्य में पूरा गद्य का विकास प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिख दी? कुछ तो वजह होगा। इसका मतलब है कि उस समय की मिट्टी कुछ न कुछ उर्वर रही होगी। ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी है आर्थिक। इसलिए कहा जाता है कि अर्थ जो है वो इतिहास बनाता है। इतिहास के बैकग्राउंड में क्या रहता है? पैसा, आर्थिक बैकग्राउंड, ये इतिहास बनाता है। इतिहास स्वतः निर्मित नहीं होता। कोई चीज स्वतः बिजली नहीं गिर गई, बुद्ध नहीं जन्म ले लिए। बुद्ध के जन्म लेने के कुछ प्रेरक तत्व रहते हैं, ठीक है? यानी इतिहास ऐसे ही यूटोपिया में नहीं बनता, शून्य में नहीं बनता, उसके पीछे कुछ उर्वर मिट्टी होती है। ये उर्वर मिट्टी में सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? आर्थिक। इसका मतलब है कि लोहे के आविष्कार ने बुद्ध को जन्म दिया। लोहा, आप देखिए पहले क्या था। इसके बैकग्राउंड में आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? इनके बैकग्राउंड में जब जाइएगा तो आपको मिलेगा बलि प्रथा, बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेयी, ये सब यज्ञ मिलेंगे। नहीं, पशु हत्या, पशु बलि, धर्म का पाखंड, ये सब बैकग्राउंड था पहले से। अब लोहा, पहले लोग कैसे करते थे? लकड़ी के फाल से खेती होती थी, ऊपरी स्तर ही केवल क्या रहता था? अब अनाज का संग्रहण ही नहीं होता था। यही वो लोहे का फाल था जिसने जनपद और महाजनपद का क्या किया? जो आप 16 महाजनपद पढ़ते हैं, ये किसका विकास है? लोहे का, यानी अर्थ ने। किसने किया? आर्थिक संरचना बदली, और आर्थिक संरचना बदली तो फिर क्या हुआ? और ये सब बैकग्राउंड में था। ये रूमानियत थी हमारी, ये रूमानियत, हम रूमानियत में जी रहे थे। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाएगा, पशु बलि दी जाएगी, और एक ऐसा समाज धीरे धीरे चिंता में लग गया कि भाई पशुओं की आवश्यकता है और आप पशु बलि दे रहे हैं। आवश्यकता किसके किसकी थी? पशुओं के संरक्षण की। अर्थ, और अर्थ ने फिर क्या किया? राजनीति को बदला। राजनीति बदली, सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक संरचना क्या हुई? प्रभावित हुई। ये सब मिल करके तब कल्मिनेशन, इन लोगों का एक जगह 62 लोग सब एक जैसा सोचते हैं, लगभग एक जैसा सोचते कैसे हैं? ये सब एक साथ कैसे आ गए? यानी हम इतिहास द्वारा निर्मित, बुद्ध इतिहास के द्वारा निर्मित, महावीर इतिहास के द्वारा निर्मित, चारवाक इतिहास के द्वारा निर्मित, और जो रूमानियत थी हमारी, उस पर वैज्ञानिकता की विजय थी। बुद्ध एक वैज्ञानिक थिंकर, यानी तर्क से दुनिया चलेगी। ये दुनिया किस पर थी? आस्था पर। ये दुनिया पाखंड पर थी। ये रोमानी दुनिया थी जिसका तर्क से लेना देना नहीं था, लेकिन बुद्ध ने वैज्ञानिकता की बात, चिंतन वैज्ञानिक हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, आत्मदीपो भव, बलि प्रथा बेकार, हिंसा नहीं। जैन धर्म ने आखिर हिंसा पर, अहिंसा पर इतना बल कैसे दे दिया? ये अहिंसक क्यों हो गए? अहिंसक सपने में नहीं हुए थे, ये हिंसा थी, इसका विरोध होना था, और पूरे तर्क के साथ विरोध हुआ। और बुद्ध ने कहा कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है मोक्ष स्वर्ग, सब आपके अंदर है। और संस्कृत
संस्कृत का जो वर्चस्व था उसके विरोध में इन्होंने क्या दिया, पाली भाषा ली, लोक भाषा। तो पाली भाषा का निर्माण इतिहास ने किया। पाली को वर्चस्व किसने दिया, इतिहास ने। किस पर, संस्कृत पर। उपनिषद क्यों आया भाई, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के बाद क्या जरूरत थी कि अरण्यक आ गया, अरण्यक के बाद क्या जरूरत थी कि उपनिषद आ गया। यानी निश्चित रूप से सत्ता को लोग जो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे, डिस्टर्ब कहने का मतलब कि मेन जो सत्ता है जो शोषण पर आधारित थी, उसको वो लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाए, तो जंगल जाना ही था उनको। गए लोग अरण्यक, फिर क्या लिखा गया, अरण्यक लिखा गया, उपनिषद लिखा गया। इसलिए उपनिषद दर्शन कर्मकांडों के विरोध में रहा, ज्ञान आधारित रहा। और इसलिए जब हम लोग माला जो फेरते हैं, नहीं, घर में बैठ के देखा होगा आपने, 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, कितनी मालाएं, क्यों 108? क्योंकि 108 उपनिषद